हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक्स में बच्चे के अंदर जो है जीआईटी से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज जो पाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है जीआईटी की, सिंपल डिजीज है। सारी जो डिजीज है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का जीआईटी, पीडियाट्रिक्स का गैस्ट्रो जीआईटी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, इसकी डिजीज पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीआईटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे TEF विथ EA। ये है ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला विथ ईसोफेगस एट्रेसिया। कौन सा टॉपिक है आज हमारा डिजीज पोर्शन का? सबसे पहला टॉपिक है ईसोफेगस, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला विथ ईसोफेगस एट्रेसिया के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा डिजीज पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सर्जरी जो होती है इसके उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ईसोफेगस एट्रेसिया क्या है, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला क्या है। ईसोफेगस एट्रेसिया, ईसोफेगस एट्रेसिया विथ TEF, ये जो शब्द है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इनका मतलब क्या है, सबसे पहले तो पढ़ेंगे ईसोफेगस एट्रेसिया। ईसोफेगस एट्रेसिया के बारे में ये होता क्या है, ईसोफेगस एट्रेसिया क्या है? एट्रेसिया का मतलब है इनकम्प्लीट फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन। और ईसोफेगस का मतलब है कि ईसोफेगस ये हमारे जीआईटी का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। जब हम जीआईटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ, माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है क्या, ईसोफेगस। उसके बाद आता है स्टोमक, उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम। तो ये क्या है, हमारा जीआईटी का ऑर्गन है। तो हमें क्या पढ़ना है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एट्रेसिया के अंदर होता क्या है कि ये जो ईसोफेगस होती है हमारी, यहां फेरिंग्स से लेके ये चलते हुए ये हमारे स्टोमक के अंदर नॉर्मली आ जाती है। होता क्या है कि यहां तो है फेरिंग्स और यहां क्या है, स्टोमक। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है। ये यहां से जुड़ नहीं पाती है, इन दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता है। क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन। ये ऐसे हो जाती है कि ये अपर वाला पोर्शन यहां पे जाके इनकम्प्लीट हो जाता है और लोअर वाला पोर्शन यहां पे जाके इनकम्प्लीट होता है। मतलब कि ये दोनों पोर्शन जो है एक दूसरे से कंटिन्यूटी में नहीं हो पाते। इसका मतलब फेलियर हो जाती है इसकी कंटिन्यूटी। कहने का मतलब ये है ईसोफेगस एट्रेसिया का, ईसोफेगस एट्रेसिया का कहने का मतलब है कि जब भी ईसोफेगस अपनी कंटिन्यूटी छोड़ के फेलियर हो जाए और क्या करे, अपना कंटिन्यूटी जो है छोड़ दे, तो उसको क्या बोलेंगे, ईसोफेगस एट्रेसिया। फेलियर ऑफ ईसोफेगस टू कंटिन्यू पाथवे फ्रॉम, फेलियर ऑफ ईसोफेगस, फेलियर ऑफ ईसोफेगस टू कंटिन्यू पाथवे फ्रॉम लैरिंग्स टू स्टोमक। स्टोमक क्या हो रहा है, लैरिंग्स से लेके स्टोमक के बीच में इसका कंटिन्यू पाथवे नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ईसोफेगस एट्रेसिया। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, TEF। दूसरा क्या है, TEF, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला।
दूसरा क्या है हमारा ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला। इसके बारे में आप पता करेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिस्टुला का मतलब है एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन। फिस्टुला का क्या मतलब है, एबनॉर्मल कनेक्शन। ईसोफेगस का मतलब हमारा जीआईटी का पार्ट और ट्रैकियो का मतलब ट्रैकिया। कहने का मतलब है ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा लंग्स है, ये ट्रैकिया है। और यहां पे क्या जा रही है हमारी ईसोफेगस। ये क्या है, ईसोफेगस है हमारी। ईसोफेगस जाते स्टोमक ऐसे बनाती है। तो क्या होता है ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है। तो एबनॉर्मल कनेक्शन कैसे बनेगा, ये कनेक्शन यहां से ऐसे हो जाएगा, ये ईसोफेगस का और ट्रैकिया का दोनों का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों क्या एक हो जाएंगे, मतलब कि इन दोनों का कनेक्शन एक हो जाएगा। बीच में से ये ईसोफेगस है, ये ट्रैकिया, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कनेक्शन हो जाएगा इनका। तो ये वाला कनेक्शन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, इट इज आल्सो नोन एज ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला। क्या बोलेंगे इसको, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला। अब बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है कि भाई ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला होता क्यों है। ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला क्यों बनता है, क्या रीजन है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, वो चीज हम पढ़ेंगे। तो ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला की इटियोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो इटियोलॉजी में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, रिस्क फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से रिस्क होती है कि ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला बन जाए या फिर ईसोफेगस एट्रेसिया बन जाएगा। क्या क्या इटियोलॉजी है, सबसे पहला तो टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन है, ये अलग अलग डिजीज है जिनको कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, टॉर्च बोलते हैं। टॉक्सोप्लाज्मिसिस, रूबेला, ये सारी चीजें, हिस्टोप्लाज्मी, वो सब चीजें टॉर्च के अंदर आती है। उसके बाद दूसरा क्या है, कोई भी रेडिएशन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरे या कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर एक्सपोज हो जाती है तो क्या होता है, चांस बन जाते हैं। तीसरा है टेराटोजेनिक ड्रग। टेराटोजेनिक ड्रग जो टेराटोजेनिक इफेक्ट अगर करती है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है। चौथा है ड्रग अब्यूज। फोर्थ कौन सा है, ड्रग अब्यूज। कोई भी ड्रग अब्यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या फिर अल्कोहल ले रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी इटियोलॉजी। अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में कि ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला कितने प्रकार का होता है। तो इसके टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो ये 5 प्रकार का होता है। कितने, 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला है ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया। सबसे पहला है ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया। दूसरा है ईसोफेगस एट्रेसिया विथ अपर टीईएफ, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला। थर्ड जो है ईसोफेगस एट्रेसिया विथ लोअर टीईएफ। फोर्थ जो है वो कौन सा है, ईसोफेगस एट्रेसिया विथ अपर एंड लोअर बोथ। और फिफ्थ जो है हमारा वो है एच टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, इनका कनेक्शन एच जो होता है उस तरीके से बनता है। अब हम इनके एक एक के बारे में डिटेल इमेज देखेंगे कि कैसा ये जो है बनेगा। कि ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया है तो वो क्या होगा, ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ये ईसोफेगस का कंटिन्यूएशन है, ये हमारा स्टोमक है, ये हमारा ईसोफेगस है। तो ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया में क्या होता है, ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया में ये इमेज जो है इस तरह से देखने को मिलेगी। ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन यहां पे बन रहा है, ये जो देखने को क्या हमें मिलती है, किसके अंदर, ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया के अंदर जो है इस तरह की इमेज हमें देखने को मिलती है। ये कितने परसेंट लोगों के अंदर इसके होने के चांस जो है होते हैं, तो वो 8% लोग ऐसे हैं जिसके अंदर इस डिजीज का ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट ओनली ईसोफेगस एट्रेसिया देखने को मिलता है। अब दूसरा बात करेंगे ईसोफेगस एट्रेसिया विद अपर टीईएफ। अपर टीईएफ कहने का मतलब इन दोनों का कनेक्शन है कहां पे, अपर पोर्शन पे। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं
ट्रैकिया, ये है हमारा ट्रैकिया, ये वाला। अब क्या है, ट्रैकिया के अपर वाले पोर्शन, सॉरी, ट्रैकिया का ये फिस्टुला कहां होगा, ये वाला ईसोफेगस से। बाकी ये जो पोर्शन है वो स्टोमच के देखने को मिलेगा। क्या होता है कि ये तो है हमारा ट्रैकिया, यहां ईसोफेगस का अपर वाला पोर्शन है, उसका कनेक्शन कहां है, ट्रैकिया से, और लोअर वाला जो पाउच है वो ब्लाइंड पाउच है, मतलब कि उसकी ओपनिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि दोबारा से बता देता हूं मैं, हमारा ट्रैकिया तो ये है, ठीक है, ये है हमारा ट्रैकिया, और ईसोफेगस कहां है, ये है हमारी ईसोफेगस जो कंटिन्यू में आती है, ठीक है, ये है हमारी ईसोफेगस। अब सेकंड वाले अपर ईसोफेगस एड्रेसिया के अंदर होता क्या है कि ईसोफेगस का कनेक्शन ट्रैकिया से होता है एबनॉर्मल वाला, और कहां से होता है, अपर पार्ट से। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, ब्लाइंड पाउच की तरह रहेगा। ये तो है हमारा सेकंड वाला, ये वाला ईसोफेगस एड्रेसिया विद अपर टीईएफ। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में होता क्या है, ईसोफेगस एड्रेसिया विद लोअर टीईएफ। इसमें क्या होता है कि ये जो इमेज है, यहां पे ये ब्लाइंड पाउच हो जाएगा, और इसका कनेक्शन कहां से हो जाएगा, लोअर वाले पार्ट से। इसका कनेक्शन लोअर वाले ईसोफेगस के पार्ट से हो जाएगा। जो ईसोफेगस एड्रेसिया जो अपर वाला मिलता है वो कितना परसेंट मिलता है, लेस देन 1%। लेस देन 1% का मतलब है बहुत कम मात्रा में ये जो है अपर वाला मिलता है, और लोअर वाला कितना मिलता है, ये मिलता है 80 to 90% जो है लोअर वाला मिलता है। ईसोफेगस एड्रेसिया विद लोअर टीईएफ कितने परसेंट मिलता है, 80 to 90% ये हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ वाले ऑप्शन की, ईसोफेगस एड्रेसिया विद अपर एंड लोअर। ईसोफेगस एड्रेसिया विद अपर एंड लोअर, मतलब कि अपर वाला भी है और लोअर वाला भी है। तो इसके अंदर हम क्या देखने को मिलेगा, ये जो इमेज है फिस्टुला, तो ये क्या है कि ये तो है हमारी ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया कहां मिलेगा कनेक्शन इसका, ये मिलेगा अपर वाले से, ठीक है, इसका कनेक्शन इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। इसका अपर वाले से भी कनेक्शन है और लोअर वाले से भी कनेक्शन है, तो दोनों कनेक्शन जो है हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, किसके अंदर, ईसोफेगस एड्रेसिया विद अपर एंड लोअर के अंदर। ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 1%। ये दोनों टाइप वाला कितने परसेंट होता है, 1% देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम एच टाइप की, कि एच टाइप जो है वो किस तरह से होता है। एच टाइप का मतलब है कि हमें जो शेप मिलेगी इसकी वो कैसे मिलेगी, इंग्लिश जो लेटर है उसका एच जो होता है इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी इमेज की, कि कैसी, अगर हम पिक्चर इसकी देखें तो इसकी पिक्चर हमें मिलेगी, ये है हमारा ट्रैकिया, ठीक है, ये है हमारा ट्रैकिया, और इसका ईसोफेगस के साथ जो कनेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, ये है हमारा ट्रैकिया और ये है हमारी ईसोफेगस। इसकी पिक्चर हमें कैसी देखने को मिलेगी, इस टाइप से एच टाइप में हमें इसकी पिक्चर जो है देखने को मिलेगी। अब इसका कितना परसेंट होता है टोटल का, यह होता है 4%। कितने परसेंट होता है, 4%। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि मोस्ट कॉमन जो टीईएफ, मोस्ट कॉमन टीईएफ विथ ईए जो होता है वो कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन टीईएफ 80 to 90% देखने को मिल रहा है हमें लोअर वाला, और जो मोस्ट रेयर की अगर पूछे रेयर वाले की तो वो कौन सा है, अपर वाला, क्योंकि वो लेस देन 1% जो है देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा इसका टाइप, ईसोफेगस एड्रेसिया विद ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला का। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम जो है इसके वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा टॉपिक साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम के अंदर हमें 3C जो है देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या है, 3C जो है देखने को मिलेंगे। 3C का मतलब मैं बता देता हूं, पहला है कफ, दूसरा है चॉकिंग, और जो थर्ड है वो है साइनोसिस। ये तो क्या है 3C, ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला विथ
ईसोफेगस एट्रेसिया के अंदर 3C जो है, उनमें 3C का मतलब क्या है? कफ, चॉकिंग और साइनोसिस। बहुत बार पूछा गया है कि विथ ऑल आर इंक्लूडेड इन 3C एक्सेप्ट 3C पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा कफ, दूसरा आएगा चॉकिंग, तीसरा आएगा साइनोसिस, और जो फोर्थ जो आएगा वो है कॉमन कोल्ड। कोई सा भी ऑप्शन एक ऐसा दे देंगे जो इसके अंदर नहीं होता है, कॉमन कोल्ड दे देंगे, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो दे देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सेप्ट पूछ रखा है, तो क्या है? कॉमन कोल्ड जो है 3C के अंदर नहीं आता है। तो ये तो क्या है इसके, ये इसके अंदर नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसे बहुत सी बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं और जो साइन, कफ क्यों होता है? कफ क्यों होता है इस डिजीज के अंदर? क्योंकि ईसोफेगस के अंदर से फूड पार्टिकल जो होते हैं, ईसोफेगस के अंदर से जो फूड पार्टिकल जो होते हैं वो कहां जाते हैं? ट्रैकिया के अंदर, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर चले जाते हैं फूड पार्टिकल, तो क्या होगा? यहां से लेके इधर चले जाएंगे तो क्या होगा? कफ होगा। दूसरी बात, चॉकिंग क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही फूड खाएगा कोई आदमी, इंटेक करेगा, तो यहां पे क्या करेगा? इसको ब्लॉक कर सकता है, इधर से ट्रैकिया में जाके इसको ब्लॉक करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, तो इसकी वजह से चॉकिंग होगी। और साइनोसिस क्या होगा कि जब चॉकिंग अगर हो जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की जो डिमांड है पूरी नहीं हो पाएगी, एंट्री ऑफ गैसेज है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए साइनोसिस की सिचुएशन जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ये तीनों तो इस वजह से होते हैं। फोर्थ वाला अगर जो आता है साइन एंड सिम्टम, वो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगी? ऐसा तो है नहीं कि ईसोफेगस से ट्रैकिया के अंदर ही जाएगा, ट्रैकिया से भी तो ईसोफेगस के अंदर आ सकता है। जब ट्रैकिया से एयर जो आएगी वो ईसोफेगस के अंदर आते हुए जब स्टमक के अंदर कलेक्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? हमारा एब्डोमेन क्या होगा? डिस्टेंडेड दिखेगा। हमारा एब्डोमेन डिस्टेंडेड दिखेगा क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई मिलेगी, जो कहां से आई है? ट्रैकिया से होते हुए आई है। तो इसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। रिगर्गिटेशन इसका मतलब क्या है कि फूड का वापस आना, हमारी फूड का जो खाते हैं उसको वॉमिटिंग की तरह बाहर आना। रिगर्गिटेट करना मतलब कि उसका बैक प्रेशर आना, बैक साइड में फूड नीचे जाना चाहिए, नीचे जाने की बजाय वो क्या होगा? वापस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है? रिगर्गिटेशन। इसके अलावा जो साइन एंड सिम्टम मिलेंगे वो मिलेगा फोर्थ सैलाइवा, ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ। ये जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत। इसके अंदर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहला तो यहां से आएगा, दूसरा जो आएगा यहां से आएगा। फोर्टी सलाइवा ड्रूलिंग फ्रॉम द माउथ किस डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा? तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ई विथ टीईएफ के अंदर जो है ये हमें देखने को मिलेगा। इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम जो है वो क्या है? फ्रोथी सलाइवा ड्रूलिंग फ्रॉम द माउथ। ये जो है हमें देखने को मिलेगा, सलाइवा जो है माउथ के थ्रू क्या बाहर निकलती रहेगी। और सिक्स जो है वो है एस्पायरेशन, एस्पायरेट कर जाएगा, क्योंकि जब ईसोफेगस का कनेक्शन अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लंग्स के अंदर सारी ये जो फूड कंटेंट, फूड पार्टिकल है वो जाने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए क्या होगा? एस्पायरेशन होगा। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या मिलेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो होगा इसके साइन एंड सिम्टम। कौन कौन से है? कफ है, चॉकिंग है, साइनोसिस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, रिगर्गिटेशन है, ड्रूलिंग सलाइवा फ्रॉम द माउथ है, एस्पायरेशन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। इसके अंदर से दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला, फ्रोथी सलाइवा ड्रूलिंग फ्रॉम द माउथ। ये जो क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे हम करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे हमें पता चलेगा कि इसको भाई टीईएफ है, इसको भाई ईसोफेगस एट्रेसिया है? कैसे हमें पता चलेगा? पहली बात तो साइन एंड सिम्टम देख के पता चल सकता है,
लेकिन कंफर्मेटरी अगर हमें पता करना है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा या तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये सिम्टम जो है हमें देखने को मिलेंगे, या फिर हम क्या करेंगे उसका एक्सरे करवा देंगे विथ रेडियो ओपेक कैथेटर, एक बताऊंगा। और थर्ड जो है यूएसजी जो सोनोग्राफी अगर हम करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें पता चल सकता है कि इसको क्या है, टीईएफ विद ईए है, ट्रैकियो इसोफेगस फिस्टुला विद इसोफेगस एट्रेसिया जो इसको हो सकता है। तो हम बात करते हैं एक एक करके डायग्नोसिस की। पहला डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे साइन एंड सिम्टम जो है हम देख के क्या करेंगे, पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को क्या है, टीईएफ हो सकता है। दूसरा जो है हमारा कंफर्मेटरी वो है एक्सरे विद रेडियो ओपेक कैथेटर। होता क्या है इसके अंदर कि रेडियो ओपेक का मतलब है कि ऐसा कैथेटर हमें डालना है ईसोफेगस के अंदर जो क्या करे, एक्सरे की इमेज में हमें दिख जाए, जिसका रेडियो एक्टिव जो कंटेंट है वो क्या एक्सरे की इमेज में हमें दिख जाए। इसलिए क्या करेंगे हम, रेडियो ओपेक कैथेटर क्या है एक्सरे के ईसोफेगस के अंदर डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एक्सरे करवा देंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, हमें इमेज जो है दिख जाएगी, तो उसके अंदर कैथेटर कहां तक जा रहा है, कहां तक नहीं जा रहा है, ईसोफेगस एड्रेसिया कहां पे है, तो वो सारी चीजें जो है हमें इसके माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और थर्ड जो है वो है यूएसजी। यूएसजी से तो हमें क्लियर दिख जाएगा कि क्या है, क्या कंडीशन है, अंदर क्या चल रहा है, ईसोफेगस एट्रेसिया है या फिर टीईएफ है या फिर दोनों है, तो वो सारी चीजें क्या है यूएसजी से हमें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अब मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसी तो कोई सी ड्रग बनी नहीं है जो क्या करे, एबनॉर्मल कनेक्शन को जोड़ सके। ऐसी कोई ड्रग है मैनेजमेंट में, क्या ऐसी कोई ड्रग है जो ये एबनॉर्मल जो कनेक्शन बना हुआ है उसको जोड़ सकती है? तो अभी तो मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन है या फिर इन दोनों ब्लाइंड पाउच को जोड़ सकती है। यहां से कट करके यहां से कट कर दे ऑटोमेटिक और ये दोनों कनेक्शन जुड़ जाए तो वो तो होगा नहीं। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है इसका है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें सर्जरी करनी होती है। अब सर्जरी को हमें दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो एक स्टेप में कर सकते हैं या फिर टुकड़ों में कर सकते हैं। अब हमें कैसे करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अंदर कि बच्चे की क्या कंडीशन है, सर्जरी करने के लायक है या नहीं है, उसका वेट कितना है, उसकी बॉडी गुड कंडीशन है या नहीं है, या फिर उसका जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमें सर्जरी के लिए। तो सर्जरी अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप सर्जरी की बात करें। फर्स्ट स्टेप सर्जरी का मतलब है वन स्टेप सर्जरी। वन स्टेप सर्जरी के अंदर होता क्या है कि ये जो ब्लाइंड पाउच है ईसोफेगस का, इसको करेंगे क्या, जो फिस्टुला बना हुआ है या ब्लाइंड पाउच है उसको जोड़ना है। तो करेंगे क्या कि वन स्टेप सर्जरी के अंदर क्या है कि ये जो है इसको हम कट करके क्या कर देंगे, कनेक्शन फिस्टुला को जोड़ देंगे या फिर ये जो ब्लाइंड पाउच है उसको कनेक्ट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर होता क्या, एक ही बार में, इसके लिए हमें एक ही बार में कर देंगे। होता क्या है, कुछ कंडीशंस है कि जो इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि बच्चे का HB लेवल मोर देन 10 जो है होना चाहिए। HB लेवल जो कितना, 10 से ज्यादा उसका होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, वो है बच्चा जो है हेल्थी होना चाहिए और क्या है, गुड कंडीशन होना चाहिए। बच्चा हेल्थी भी होना चाहिए, गुड कंडीशन होनी चाहिए, उसका HB मोर देन 10 होना चाहिए और क्या है, गैप लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो चीजें अगर है तीनों, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक ही बार में सर्जरी कर देंगे। इन दोनों फिस्टुला को हटा के इन दोनों के कनेक्शन को जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप सर्जरी जो है करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप सर्जरी। 2 स्टेप सर्जरी हम कब करेंगे कि ये जो कंडीशन नॉर्मल डबल स्टेज 2 स्टेज सर्जरी के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी।
गैस्ट्रोस्टोमी मतलब उसके स्टोमक के अंदर एक ओपनिंग बना देंगे, उससे ही उसको खाना देना है। स्टोमक के अंदर ओपनिंग बनाना है, उसी से उसको फूड देना है। और उसके 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, हम क्या करेंगे, दूसरी जो सेकंड स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो फिस्टुला बना हुआ है उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो एबनॉर्मल ओपनिंग जो बनी हुई है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो ये होता है सेकंड स्टेज सर्जरी के अंदर। फर्स्ट सिंगल स्टेप, सेकंड डबल स्टेप। फर्स्ट के अंदर क्या करना है कि ये तीनों गैप जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, HV लेवल 10 से ज्यादा होना चाहिए, और चाइल्ड जो है हेल्थी और गुड कंडीशन में होगा। तो क्या करेंगे, एक ही स्टेप में हम जो फिस्टुला है, एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये तीनों चीज फॉलो नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये दो जो है प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले हम उसको गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे। गैस्ट्रोस्टोमी करने के 1 ईयर के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जिसके अंदर हम फिस्टुला को क्या करेंगे, एबनॉर्मल जो कनेक्शन है उसको बंद कर देंगे। उस टाइम पे क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप जो सर्जरी है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमें क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, उसके बारे में जो है बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद भी हमें केयर करनी है। तो उसके अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहला वाइटल साइन लेने हैं, देखना है उसकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन तो नहीं चल रही है। उसके बाद क्या करना है, उसका हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना है। आईवी फ्लूइड जो है वो हमें देना है, आईवी फ्लूइड जो है देना है, ताकि उसका क्या हाइड्रेशन जो है मेंटेन हो सके। उसके बाद अगर सेकंड वाला प्रोसीजर 2 स्टेप वाला प्रोसीजर हुआ है, 2 स्टेप प्रोसीजर अगर हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब है, गैस्ट्रोस्टोमी जो ट्यूब हमने स्टमक के अंदर डाली हुई है, उसको क्या करना है, हमेशा ओपन रखना है। ओपन करना है किसको, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को क्या करना है, ओपन रखना है। क्यों रखना है, अगर हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो उसके अंदर होगा क्या, एब्डोमेन डिस्टेंशन के चांस जो है बढ़ जाएंगे। क्या होगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या करना है, हमें इसको हमेशा के लिए ओपन रखना है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को। कब क्लोज करना है, खाना खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग फूड। खाना खाने के बाद कितनी देर के लिए, 1 आवर के लिए हमें क्या करना है, इसको क्लोज करके रखना। इसको ओपन रहना है। और बंद कब करना है, आफ्टर टेकिंग फूड 1 आवर। 1 घंटे के लिए हमें क्या करना है, इसको बंद रखना है, क्लोज रखना है, फूड खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग फूड। उसके बाद हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें वाइटल्स तो लेने ही है। वाइटल्स लेने के साथ साथ हमें क्या करना है, वाइटल्स लेने हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। वाइटल्स साइन चेक करना है। उसके बाद साइन ऑफ इन्फेक्शन, साइन ऑफ इन्फेक्शन चेक करना है। क्या होगा, सर्जिकल साइट पे साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, या तो रेडनेस रहेगी, या क्या होगा, स्वेलिंग होगी, या क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है वो क्या है, फीवर। फीवर की अगर हमें कंप्लेंट आती है, इसका मतलब कि उस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है सर्जिकल साइट पे। तो उस चीज का क्या करना है, हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना है। इन्फेक्शन के जो साइन है उनको हमें चेक करना है। तो ये तो हो गया हमारा इसोफेगस एट्रेसिया विद ट्रैकियो इसोफेगस फिस्टुला। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे टॉपिक, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए क्या है नेक्स्ट, क्या चाहिए उसके बारे में बात करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही काफी है।